बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू मिलिट्री के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को उर्दू मिलिट्री की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जनूबी एशिया के शुमाल मगरब, वस्ती एशिया और मगरबी एशिया के लिए दिफाई तौर पर अहम हिस्से में वाक़ एक खुद मुख्तियार इस्लामी मुल्क है। दुनिया का 5वां बड़ी आबादी वाला मुल्क 1947 में मर्ज़ वजूद में आया। सन 1947 में पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश बरतानवी कॉलोनियाँ थीं और बरसगीर के नाम से जाने जाते थे। अंग्रेज़ों से हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक के दौरान में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने लिए एक अलहदा मुल्क का मुतालबा किया। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तहरीक का मकबूल तरीन नारा था। इस मुतालबे के तहत तहरीक पाकिस्तान वजूद में आई, जिसकी क़यादत मोहम्मद अली जिन्नाह ने। पाकिस्तान का नाम 1933 में चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया, जिसमें पाक का मतलब खालिस, साफ, जबकि स्तान फारसी में जगह को कहा जाता है। सादा अल्फाज में बयान किया जाए तो पाकिस्तान के लफ्ज़ी मतलब पाक लोगों की सरजमीन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी के निशान को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल और तवातर के साथ आपको मौसूल होती रहे। तो चलते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब। 1958 में सदर अयूब खान ने रावलपिंडी के करीब इस जगह का इंतखाब किया और यहाँ शहर तामीर करने का हुक्म दिया, जिससे यह मरकज़ी दारुल हुकूमत का इलाका करार पाया। इसका नाम मुसलमानान पाकिस्तान के मज़हब इस्लाम के नाम पर इस्लामाबाद रखा गया, जिसमें उर्दू का लफ्ज़ इस्लाम और फ़ारसी का लफ्ज़ आबाद मिलकर इस्लामाबाद बनाते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद का जुड़वां शहर रावलपिंडी 1960 में मौजूदा दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तामीर था। इन दिनों में कायम मकाम दारुल हुकूमत का एजाज़ रावलपिंडी को ही हासिल था। ये शहर पाकिस्तानी फ़ौज का सदर मुकाम भी है। रावलपिंडी को पिंडी के नाम से भी जाना जाता है। 1493 में एक गखड़ रहनुमा जंडा खान ने एक गाँव रावल के नाम पर इसकी बुनियाद रखी, जो कि रावल कौम का मस्कन था, और यूँ 15वीं सदी के अवाइल में बाकायदा रावलपिंडी के नाम से मशहूर हुआ। अब चलते हैं लाहौर की जानिब। सूबा पंजाब के सदर मुकाम और इंतहाई कदीम तारीख का हामिल लाहौर शहर दरियाए रावी के किनारे आबाद है। पुरानों के मुताबिक हिंदू मत मज़हब के रामचंद्र के बेटे राजा लोह ने शहर लाहौर की बुनियाद रखी और यहाँ एक किला तामीर करवाया। तब इसे लोहपुर के नाम से जाना जाता था। राजपूतों के हिसाब से इसे लोह कोट और मशहूर सियाह अल अदरीसी ने इसे लाहौर लिखा है। तारीख की मुख्तलिफ कुतुब में उसके नाम मुख्तलिफ सामने आए हैं, जिनमें लाहौर, लोहौर, लहानौर, लानहोर, लहानूर, लिहावर, लोहावर, लाहौर और बिल आखिर लाहौर है। कराची कदीम यूनानी कराची के मौजूदा इलाके से मुख्तलिफ नामों से वाकिफ़ थे। क्रोकोला जहाँ सिकंदर यूनानी वादी सिंध में अपनी मुहिम के बाद वापसी के लिए खेमा जन हुआ। बंदर मोरंटो बारा कराची के नज़दीक मनोड़ा जजीरा, जहाँ से सिकंदर का सिपा सलार नियार खोस वापस अपने वतन रवाना हुआ। अरब इसको देबल के नाम से जानते थे, जहाँ से मोहम्मद बिन कासम ने अपनी फतूहात का आगाज़ किया। इन सब से अलग कराची को मकरान बलोचिस्तान के इलाके कोलांच की हिजरत करने वाली एक बलोच माई की निस्बत से माई कोलांची भी कहा जाता है, जो बाद में अंग्रेज़ दौर में कराची के नाम से मशहूर हुआ। क़याम पाकिस्तान के बाद 1948 से 1959 तक कराची को पाकिस्तान के पहले दारुल हुकूमत होने का एजाज़ भी हासिल रहा। अब चलते हैं पेशावर की जानिब। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर के बारे में बहुत सी रवायात आम हैं। इब्तदाई आबादी के वक्त इसका नाम संस्कृत में परशपुरा यानी मर्दों का शहर था, जो पेशावर बन गया। एक रवायत के मुताबिक मेहनती और पेशावर लोगों की निस्बत से पेशावर नाम पड़ गया। एक और रवायत के मुताबिक फ़ारसी का नाम पेश, शहर का बिगाड़, पेशावर कहलाया। अबू रिहान अल बेरोनी के मुताबिक पेशावर और हमायूं के बेटे जलालुद्दीन अकबर के मुताबिक इसका नाम पेशावर खुद अकबर ने तजवीज़ किया था। कोयटा सूबा बलूचिस्तान का सदर मुकाम है। कोयटा का पुराना कदीमी नाम शाल कोट है, जबकि अब मौजूदा कोयटा का नाम एक पश्तो लफ्ज़ क्वाटा से बना है, जिसके मानी किला के हैं। यह नाम किसी मखसूस किले की वजह से नहीं, बल्कि चारों तरफ से पहाड़ों में गिरा होने की वजह से एक कुदरती किला है, और बुनियादी तौर पर सब के सब पहाड़ खुश्क हैं। अब चलते हैं हैदराबाद शहर की जानिब। मौजूदा शहर हैदराबाद का पुराना नाम नीरोन कोट था, जो सिंधु दरिया के किनारे मछेरों की एक छोटी सी बस्ती थी। सरदार नीरोन के नाम से मंसूब इस बस्ती की जगह एक मुसलमान हुक्मरान मियाँ गुलाम शाह कलहोड़ा ने हज़रत अली के लक़ब हैदर के हवाले से हैदराबाद रखा, और यूँ 1768 में मौजूदा हैदराबाद शहर की बुनियाद रखी गई। 1935 तक यह सिंध का दारुल हुकूमत भी था, और अब इसे एक ज़िला की हैसियत हासिल है। फैसलाबाद सूबा पंजाब का सनती और टेक्सटाइल का हब फैसलाबाद शहर भी कई नामों के सफ़र तय करता रहा। मौजूदा मोहल्ला तारकाबाद के करीब के इलाके में पक्का माड़ी या पक्की माड़ी के नाम से कदीम बस्ती थी, जिसे बाद में सांदल बार के नाम से याद किया जाता था। 1896 में जंग की तहसील के तौर पर बरतानवी राज के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स लाइल के नाम पर मौसूम लाइलपुर शहर का बाकायदा क़याम अमल में आया,
1982 में इसे ज़िला फैसलाबाद, ज़िला जंग और ज़िला टोबा टेक सिंह पर मुश्तमिल डिवीजनल सदर मुकाम करार दे दिया गया। इसी मौके पर इसका नाम लायलपुर से तब्दील करते हुए सऊदी अरब के फरमा शाह फैसल शहीद के नाम पर फैसलाबाद रखा गया। अब चलते हैं टोबा टेक सिंह की जानिब। सूबा पंजाब का शहर और ज़िले सदर मुकाम है। इस शहर का नाम एक सिख मज़हब के पैरोकार के नाम पर है। कहा जाता है कि टेको सिंह नाम के बुजुर्ग एक टोबा यानी तालाब से पानी भरकर अपने पास रखते थे और हर गुजरने वाले मुसाफिर को पानी पिलाया करते थे। इसी दरवेश सिख टेको सिंह और पानी के टोबा की निस्बत से टोबा टेक सिंह नाम वाबस्ता है। मुल्तान। सूबा पंजाब का शहर मुल्तान सूफियों और वली औलिया की सरजमीन के नाम से मशहूर है। इसे हिंदू मज़हब के राजा कश्यप ने कश्यपपुरी नाम से तामीर करवाया। कश्यपपुरी नामी इस बस्ती में माली कौम आबाद हुई और संस्कृत में आबाद होने को स्थान कहते हैं। यूँ इसका नाम माली स्थान पड़ गया, जो रफ्ता रफ्ता माली तान और फिर वक्त के साथ साथ मोलतान और अब मुल्तान बन गया है। बाज़ रवायात में इसका नाम केसापुर भी बताया जाता है। अब चलते हैं साहिवाल की जानिब। ये शहर शाही कौम का मस्कन था, इसलिए साहिवाल कहलाया। अंग्रेज़ों की शाही कौम से अच्छी ना बनती थी तो उस वक्त के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर रॉबर्ट मोंटगमरी ने 1865 में इसका नाम मोंटगमरी रख दिया। नवंबर 1966 में सदर अयूब खान ने अवाम के मुतालबे पर इस शहर का पुराना नाम यानी साहिवाल बहाल कर दिया। सरगोदा। शाहीनों के शहर सरगोदा के मुतल्लिक़ बहुत सी रवायात ज़द-ए-आम हैं। एक रवायत के मुताबिक संस्कृत लफ्ज़ सवार गदामा यानी आसमानी ठिकाना है, जबकि ज़्यादातर रवायात के मुताबिक हिंदी ज़ुबान के लफ्ज़ सर यानी तालाब और गोदा मतलब साधु फ़कीर, जो कि इस इलाके में एक तालाब किनारे रहा करता था, जिससे इस जगह को पहले गोदे वाला सर और फिर वक्त के चक्कर ने सरगोदा बना दिया, जो बाकायदा 1930 में अंग्रेज़ राज में आबाद हुआ। खुशाब। डोडा नामी मिठाई के हवाले से मशहूर शहर खुशाब दरिया जेहलम के मगरबी किनारे पर आबाद है। सूबा पंजाब का एक तारीखी और कदीमी विरसा है। फ़ारसी में खुश यानी तस्कीन बख्श, खुशी और आप का मतलब पानी के हैं। मकदूनिया का हमला आवर सिकंदर, तैमूरी जंगजू अमीर तैमूर, महमूद गजनवी, ज़हीरुद्दीन बाबर और शेर शाह सूरी से मंसूब रवायात काफ़ी मुस्तनिद समझी जाती हैं। जब शेर शाह सूरी जैसे मशहूर मुसलमान फातह का इस इलाके से गुजर हुआ तो पड़ाव के दौरान उसने दरिया जेहलम का पानी पिया तो बेख्तियार कह उठा खुश आप, और यूँ ये ज़ुबान ज़द-ए-आम हुआ और इस इलाके की खूबसूरती की वजह बना। मियाँ चन्नू। सूबा पंजाब के ज़िला खानीवाल की तहसील मियाँ चन्नू के मुतल्लिक़ अजीब रवायत है। कहते हैं कि मियाँ चन्नू एक डकैत हुआ करते थे, मगर फिर हमेशा की तरह किसी साहिब फैज़ की नज़र हुई। हज़रत बहाउल्लाह साहब की रफ़ाकत का मियाँ चन्नू पर इतना असर हुआ कि वह न सिर्फ चोरी डाके से तायब हुए बल्कि खल्क़े खुदा की खिदमत पर भी आमादा हो गए। बाबा मियाँ चन्नू के नाम से शोहरत पाई और उन बुज़ुर्ग का मज़ार भी यहाँ मौजूद है। इसी काया क्लिप की याद में अब हर सावन की 9, 10, 11 तारीख को यहाँ एक मेला लगता है। अब चलते हैं शेखुपुरा शहर की जानिब। मुग़ल शहंशाह अकबर आज़म की चहेती मलका राजकुमारी जोधाबाई अपने लाडले बेटे सलीम नूरुद्दीन जहांगीर को प्यार से शेखू कह के पुकारती थी। शाही किले से बाहर दरियाए रावी की दूसरी जानब घने जंगलात में शहजादा सलीम उर्फ शेखू अक्सर शिकार खेलने जाता और क़याम करता। इस जगह को पहले विरकगढ़ कहा जाता था। इस जंगल को आबाद तो नूरुद्दीन जहांगीर और उसकी मलका नूरजहां ने किया, लेकिन शेखू का नाम उसकी वालदा राजकुमारी जोधाबाई ने दिया। याद रहे कि मुसलमान शहंशाह जलालुद्दीन अकबर की बीवी जयपुर की मलका राजकुमारी राजपूत रियासत आमीर के राजा बारमल की बेटी थीं और मज़हबन हिंदू थीं। अब चलते हैं पाकपतन शहर की जानिब। सूबा पंजाब के शहर पाकपतन का कदीमी नाम अजोदन था, यानी बाज़ रवायात के मुताबिक इसे कटोरा कहा जाता था, जो बाबा फरीद की आमद से पहले हिंदू का मुकद्दस शहर था। अजोदन पर सन 978 से 997 तक सबकतगीन और 1089 से 1080 तक इब्राहिम बिन मसूद ने कब्ज़ा किया। बाद अज़ा तारीख़ में अकबर बादशाह के भी अजोदन शहर आने का जिक्र मौजूद है। 1235 में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने अजोदन को अपना मस्कन बनाया तो आप दरिया के किनारे यानी पतन से वज़ू करते और अल्लाह की इबादत करते। इसी निस्बत से अजोदन शहर का नाम पाकपतन कर दिया गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।